सच में कलीसिया हम आपने अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें नया दिन दिखाते हैं, है ना। ये सुंदर दिन, जब मैं सुबह उठती हूँ प्रार्थना के लिए, तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर फिर से एक नई ताकत के साथ, नए बल के साथ आपने हमें भरा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो काम हम लगातार करते रहते हैं कंटिन्यू, तो फिर थोड़ा सा बोर भी होने लग जाते हैं ना। ऐसा होता है ना, जैसे कोई काम हम लगातार करते हैं। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग शुरू में तो अच्छे मन से प्रार्थना में जुड़े, लेकिन धीरे धीरे करके सबने छोड़ दिया प्रार्थना को, है ना। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि बोर हो गए, है ना। लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो रोज मेरी चाहत को क्या करता है, वो नया करता है। रोज मेरी चाहत को नया करता है और मैं चाहत के साथ उस प्रार्थना में जुड़ती हूँ। और मैं उस प्रार्थना से पहले प्रार्थना भी करती हूँ कि पिता, जो मैं ये प्रार्थना करने जा रही हूँ, परमेश्वर इसमें तेरे बहुत सारे लोगों का भला हो, बहुत सारे लोग छुटकारा पाएं, बहुत सारे लोग चंगाई पाएं, बहुत सारे तेरे बच्चों के रास्ते खुलें, जॉब के रास्ते खुलें, प्रार्थना के रास्ते खुलें। और मेरा विश्वास है बहुत सारे काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर प्रतिदिन हम लोगों को आत्मिक रोटी से क्या करते हैं, आत्मिक रोटी से क्या करते हैं, तृप्त करते हैं, है ना। तो आज जो हम खुदा का वचन सीखने जा रहे हैं कलीसिया, आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं। जैसे लूका की पुस्तक, लूका 17 अध्याय निकालो। 17 अध्याय। आपको सबको पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार 10 कोढ़ियों को एक साथ चंगा किया। पता है आपको? किस किस को पता है? एक ही साथ प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। तो हम वचन निकाल रहे हैं लूका की पुस्तक में, लूका 17 अध्याय। सत्रह का हम पढ़ेंगे 11 से। 114 नंबर पेज है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं कलीसिया, इसमें आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक ही साथ 10 कोढ़ियों को क्या किया? 10 कोढ़ियों को जब चंगा किया और प्रभु ने उनको कहा कि जाओ जाकर याजकों को दिखाओ। क्या बोला? जाकर याजकों को दिखाओ। और आपको पता है जब 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए तो प्रभु का धन्यवाद करने के लिए कितने आए? वो एक ही क्यों आया, है ना? 9 क्यों नहीं आए वापस धन्यवाद करने के लिए? जब 10 के 10 चंगे हुए तो धन्यवाद करने के लिए 10 को आना चाहिए था ना। लेकिन 9 क्यों नहीं आए? एक ही क्यों आया, है ना? आज हम नहीं, मन फिराया था, चाहत थी उनकी, तभी तो उन्होंने प्रभु को कहा प्रभु हमें क्या कर, चंगा कर। उनके अंदर चाहत थी तभी वो चंगे हुए। अगर चाहत नहीं होती तो वो चंगे होते नहीं होते, है ना? तो हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। कहां जा रहा था? लिखा सामरिया। कहां से? सामरिया और गलील के बीच से होकर, मतलब सामरिया और गलील के बीच में से। जैसे मान लो उत्तम नगर और नजफगढ़ के बीच में आएगा द्वारका मोड़, है ना? तो यहाँ ये है नजफगढ़ और उत्तम नगर, और बीच में क्या है ना? तो यहाँ पर ये है सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। लिखा किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने क्या किया? ऐसे जोर से चिल्लाए, क्योंकि आपको पता है पुराने समय में मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोई भी कोढ़ी ऐसे अच्छे व्यक्तियों को छू नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी कोढ़ी अगर
किसी शुद्ध व्यक्ति को ऐसे छू लेते थे तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था, क्योंकि कोढ़ी तो अशुद्ध ही थे, है ना। उनको ऐसे नगर से बाहर निकाल देते थे। कैसे? क्योंकि उनके परिवार से उनको अलग रहना पड़ता था, घर से बाहर रहना, बिल्कुल एकांत में जाकर वो अकेले रहते थे। अब ये 10 कोढ़ी एक साथ इकट्ठे हो गए, तो ये सारे कोढ़ी हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक साथ ही रहें, है ना। और इनमें 9 तो यहूदी थे, जो पहले से परमेश्वर की जो जाति है ना। इनमें से एक जो व्यक्ति था वो सामरी था। कौन था? सामरी था, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 10 क्या किया इन्होंने, क्योंकि प्रभु के पास जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि यीशु के पास नहीं जा सकते, तो दूर से क्या किया इन्होंने? दूर से चिल्लाने लगे। क्या कहते हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हमें क्या कर चंगा कर। लिखा, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या बोला? जाओ, अपने आप को क्या करो? याजकों को क्या करो? दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जैसे ही वो याजकों के पास जाने लगे तो वो क्या हो गए? जाते ही जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। आपको पता है प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि जाओ याजकों को दिखाओ? पता है किसी को? प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि जाओ जाकर याजकों को दिखाओ? उसने ये क्यों नहीं कहा चंगे हो गए, अच्छा मेरे पास आओ, मेरे को दिखाओ, ठीक हुए कि नहीं हुए, है ना। ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों कहा कि जाओ जाकर याजकों को दिखाओ? क्योंकि याजक के पास ही अधिकार होता था, क्योंकि वो अशुद्ध करके उसको गांव से बाहर निकाल दिया। अब याजकों के पास ही अधिकार होता था कि वो उसको फिर से ऐसे शुद्ध साबित करें कि ये शुद्ध है, अपने परिवार में रहने के योग्य है, हमारे नगर में, हमारे गांव में रहने के क्या है ये, क्योंकि ये याजक ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि वह जाते ही जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तब उनमें से ये एक, लिखा ये, उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। जब उसने देखा कि मैं क्या हो गया हूं, तो ऊंचे शब्द से क्या करता हुआ लौटा? बड़ाई करता हुआ लौटा। और ये कौन था? एक ये वही सामरी था। और जो सामरी थे ना, जो यहूदी लोग होते थे ना, वो सामरियों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, एक तरह की दुश्मनी होती थी इनकी। लेकिन ये पता नहीं कैसे कोड़ी कोड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर एक साथ रहने लगे। लेकिन कभी भी यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे। आपने देखा होगा जब यूहन्ना की पत्री में प्रभु यीशु मसीह एक सामरी औरत को कहते, मुझे जल पिला, मुझे क्या पिला? मुझे जल पिला। प्रभु कहते हैं ना उसको, तो वो कहती है कि तू मुझसे जल क्यों मांगता है, तू तो यहूदी है। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ कोई भी रिश्ता, जैसे छोटी जाति मानते थे। आज भी जैसे कई लोग छोटी जाति वालों को उनके घर जाना पसंद नहीं करते, खाना, आज तक भी वो भेदभाव चलता है। लेकिन हमारे जीवन से हमारे प्रभु ने क्या कर दिया? सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे लिए कुछ नहीं है भेदभाव, जाति पाति, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि हम सब आदम और हवा से ही पैदा हुए हैं। ये शैतान ने डाला, तू छोटी जाति, तू बड़ी जाति, ये किसने डाला मन में? ये शैतान ने डाला है। क्योंकि हम छोटी जाति बड़ी जाति नहीं है, हमारा एक ही पिता और एक ही माता है। एक ही पिता है और एक ही, हमारा एक ही पिता है आदम और एक ही माता है हवा। हम उसी के वंश से पैदा हुए। हालेलुया। कोई छोटी जाति बड़ी जाति कोई परमेश्वर ने बना के नहीं भेजा। परमेश्वर ने एक मनुष्य पैदा किया और एक से ही हम सारे बने हैं। एक पति पत्नी से ही हम सारे क्या हुए हैं? सोच के देखो, पूरा जगत भर गया, है ना। कितने लोग हैं संसार में एक पति पत्नी के द्वारा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये केवल जो छोटी जाति वाला, जिसको लोग कुछ नहीं समझते थे, यही प्रभु का क्या करने आया? क्या करने आया? आप सबको समझ में आ रही है? तो यही क्यों ऐसे करने के लिए आया? हम आज सीखते हैं कि
जिसको लोग कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं, छोटी जाति का समझते हैं, है ना, वही धन्यवाद करने के लिए प्रभु के पास आया, क्योंकि ये देख रहा था कि मेरा जो काम था वो, क्योंकि कोढ़ का रोग कहीं से भी ठीक होने वाला नहीं था, जो उन्होंने पूरा जीवन भर क्या रहना था। आपको पता है कोढ़ का रोग कैसा रोग होता है? उसमें हड्डियां तक अंदर से गलने लग जाती है। पहले तो अंग झड़ते हैं, है ना, हाथ पैर की उंगलियां झड़ती हैं। आपने देखा होगा कोढ़ियों को कईयों की यहाँ पर उंगलियां नहीं होती, है ना, अंग झड़ जाते हैं, हाथों के पैरों के अंग झड़ जाते हैं। जब अंग झड़ जाते हैं उसके बाद हड्डियां भी झड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे रोग को कोई भी चंगा नहीं कर सकता था, ऐसे रोगी को, है ना। लेकिन उसको पता था, जो सामरी व्यक्ति था, कि ये काम मेरा कहीं से नहीं होने वाला था, मेरा काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो वो धन्यवाद करने के लिए आया। आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से काम लेते हैं लेकिन फिर दूर हो जाते हैं, फिर वो धन्यवाद करने के लिए नहीं आते, जैसे इन 9 कोढ़ियों ने किया, है ना। तो हम आगे देख रहे हैं, लिखा तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। क्या था वो? और लिखा, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? है ना। प्रभु ने पूछा कि क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? क्योंकि प्रभु ने तो 10 को बोला था, जाओ याजकों को दिखाओ जा करके। प्रभु को पता था 10 के 10 क्या हुए हैं। प्रभु उससे पूछ रहा है वो 9 कहां हैं, है ना। आगे कहते हैं, आगे लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। क्योंकि ये परदेशी है परमेश्वर की नजर में, यीशु की नजर में क्या है ये? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा जब किसी को चंगा करते थे तो हमेशा सारी महिमा उसके विश्वास को और परमेश्वर को देते थे, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल ऐसा नहीं होता। सारी महिमा किसको मिलती है? पास्टर। सारी महिमा पास्टर चाहता है, हाँ इसके हाथ रखने से ऐसे हो गया। नहीं, हमने तो केवल हाथ रखा है, काम किसने करा है? हाँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारी परमेश्वर सुनता है। तो ऐसा नहीं वो सारी महिमा पास्टर की होनी चाहिए, सारी महिमा किसकी होनी चाहिए? हमें इस बात का भी भय होना चाहिए कि क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ो तो वहां पर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि वो काम करने वाला परमेश्वर है। काम करने वाला कौन है? परमेश्वर। और काम आपके विश्वास से होता है। जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, जब आप विश्वास से किसी से हाथ रखवाते हो, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है, आप बोलते हो मेरे लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसलिए कईयों के मन को भटकाता है शैतान। कईयों देख इस मतलब खुदा के दास के पास अनवांटी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब वहां पर 1-2 चमत्कार हो जाते हैं तो विश्वास से जाते हैं कि यहाँ पर आकर मेरा भी क्या होएगा? काम होएगा। तो जब वो विश्वास से लोग जाते हैं, जैसे हम देखते हैं 12 साल की रोगन, है ना, 12 साल की रोगन, और सूबेदार को सुनते हैं, सूबेदार के विश्वास को सुनते हैं। तो ये लोग कैसे आए थे प्रभु के पास? इन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो ये विश्वास करके आए थे। क्या करके आए थे? विश्वास करके आए कि उसने कहा, जो 12 साल की रोगन थी, उसने कहा कि मैं प्रभु का वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी। तो प्रभु ने उसको भी क्या कहा था कि बेटी, मैंने तुझे चंगा नहीं किया, तेरे विश्वास ने क्या किया तुझे? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हमारा विश्वास हमें चंगा करता है। और जब हम वचन को विश्वास से ग्रहण करते हैं, जैसे हम रोज प्रार्थनाओं में, मैं रोज आपको कहती हूं, जो
अच्छे मन से बैठा है ना प्रार्थना में, वो सेम नहीं रहेगा, वो सेम, क्योंकि कई लोग अच्छे मन के साथ प्रार्थना में नहीं शामिल होते, अच्छा मन नहीं होता लोगों का, है ना। जो स्ट्रॉन्ग मन, जो परमेश्वर का को अच्छा मन चाहिए, वो लोग सिर्फ, कई तो इस बारे इसलिए प्रार्थना में जुड़ जाते हैं कि चलो एक दो कमेंट करके इनको दिखा देंगे कि हाँ हम जुड़े थे, बस कई लोग इसलिए प्रार्थना में जुड़ते हैं और फिर अपना सुस्ती से बैठे रहते हैं, आलस से बैठे रहते हैं, कोई प्रार्थना को रिसीव नहीं करना, वर्ड को रिसीव नहीं करना, है ना। तो जब आप ऐसे मन से बैठोगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। आप दिखाने के लिए करोगे तो कोई भी आपका काम नहीं होगा, या फिर एक दो दिन चाहत से बैठे और फिर कोई चाहत नहीं है आपके अंदर, फिर वो चाहत क्या हो चुकी है, ऐसे खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब आपके अंदर जो वो चाहत आई थी वो दिखाने के लिए आई थी। जो असली परमेश्वर की ओर से जो चाहत होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वो लगातार क्या होती जाती है। जो परमेश्वर की ओर से चाहत होती है वो कम नहीं होती, आपके अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आप बढ़ते हो परमेश्वर में। हालेलुया। तो इसलिए जो आपने प्रार्थना में जुड़ना है ना कलीसिया, तो आपको तैयारी वाले मन के साथ जुड़ना है। ऐसे रोज प्रार्थना में ऐसे दिखाने के लिए नहीं, चलो एक दो कमेंट कर देंगे, इनको दिखा देंगे, नहीं। आपको कौन से मन से जुड़ना है, ऐसे चाहत वाले, पिता आज जो आप वचन दोगे, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि आप वचन भेजकर रोगी को क्या करते हो, आप वचन भेजते हो। मेरे लिए आप आज वचन भेज चुके हो, आज मुझे चंगा कर चुके हो, आज मेरे घर में आशीषें आ चुकी है, मेरे घर में बरकतें आ चुकी है। पिता आज तेरा वचन मेरे जीवन में काम कर चुका है। जब आप इस मन से प्रार्थना में बैठोगे, वचन को ग्रहण करोगे, तो वो वचन क्या करेगा, वो वचन काम करेगा। लेकिन आपके जीवन में क्यों प्रार्थना से कुछ काम नहीं होता, क्यों काम नहीं होता, क्यों आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते, क्यों आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, क्यों आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, क्यों आप आलस से भरे रहते हो, है ना, सुस्ती से भरे रहते हो। क्योंकि नीति वचन में एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो नींद से प्यार करता है, नींद से क्या करता है, जो नींद से प्रेम करता है, नींद उसको बहुत प्यारी है, सोना है उसको, है ना, जो नींद से प्यार करता है वो एक दिन कंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सीखना है खुदावन के वचनों से कि अगर हम प्रार्थना में शामिल होते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, एक तैयारी वाला मन। यस पिता परमेश्वर, जो ऐसे सुस्ती वाले मन के साथ नहीं, ऐसे तैयारी वाले मन के साथ, यस पिता। क्योंकि आपको लगता है ये रोज वही बातें तो करते रहते हैं, वही चीजें तो करते रहते हैं, आप बोर होना शुरू हो जाते हो। जबकि परमेश्वर और परमेश्वर की बातें बोर होने वाली चीजें नहीं है, परमेश्वर की बातें बोर होने वाली नहीं है। और ये हमें तो आत्मिक आनंद देती हैं। क्या देती हैं, हमें आत्मा से भरती हैं, आत्मिक आनंद देती हैं। इसमें हम कभी भी बोर नहीं होते। और बोर कौन होएगा, जो शारीरिक होएगा, जो शारीरिक होएगा वो बोर होना शुरू हो जाएगा, और जो आत्मिक होएगा उसको प्रार्थना में क्या आना शुरू होएगा, आनंद आना शुरू होएगा। वो रोज चाहत करेगा, हाँ परमेश्वर जी, हाँ ये समय हो गया, वो इंतजार करेगा। वो क्या करेगा, वो इंतजार करेगा। अभी 5 मिनट पड़े हैं, ओहो मैं तो ऐसे जल्दी से पहले से बैठ जाती हूँ। पहले से आप बैठ जाते हो प्रार्थना में, है ना। लेकिन कईयों का ना 20 मिनट भी निकल जाते, हो तेरी प्रार्थना का समय निकल गया, 5:20 हो गए। ये शारीरिक व्यक्ति है। कौन है, शारीरिक व्यक्ति हैं, जो ऐसे मतलब 20 मिनट निकाल देते हैं, आधा घंटा निकाल देते हैं, 10 मिनट की या 5 मिनट की प्रार्थना में शामिल होते हैं। सोच के देखो, अपने आप को चेक करो, क्योंकि पौलुस कहता है अपने आप को क्या करो, परखो। अपने आप को क्या करो, परखो कि तुम सच में विश्वास में हो भी या नहीं हो, है ना। अपने आप को क्या करो, चेक करो। इसलिए जब आपको प्रार्थना का समय आपको परमेश्वर ने दिया है, तो ये क्यों परमेश्वर ने हमें रोज ये प्रार्थना का समय दिया है, हम बढ़े, हम प्रार्थना में रोज बढ़े। क्योंकि रोज रोज जब आप विश्वास वाले, तैयारी वाले मन के साथ बैठोगे, आपकी चाहत बढ़ती जाएगी परमेश्वर में। अगर आपने चाहत वाले मन के साथ आप नहीं बैठोगे तो आपकी चाहत कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक दिन चाहत क्या हो जाएगी, आपका मन प्रार्थना में बिल्कुल नहीं लगेगा। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया,
हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये 9 कौड़ी गायब हो गई, है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से भी काम लेते हैं और क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक वचन देखते हैं कि लय व्यवस्था की पुस्तक, लय व्यवस्था पुराने नियम में 13 का 13 का हम पढ़ते हैं 45 और 46, 137 नंबर पेज है। तो इसमें लिखा है कलीसिया 45 में लिखा, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। क्योंकि जो कोढ़ वाला व्यक्ति हो जाता था, जिसको कोढ़ हो जाता था, क्योंकि उसको याजक कह देता था कि तू अब क्या है, अशुद्ध है, क्या है तू, और वो क्या करा करे, अपने आप को क्या पुकारा करे, अशुद्ध और अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। तो लिखा है जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे और उसका निवास स्थान छावनी से बाहर हो। उसका निवास स्थान आपको पता है, ये जो लय व्यवस्था है ये मूसा की व्यवस्था है। मूसा ने ये व्यवस्था बनाई है। मूसा ने क्या बनाई है, ये व्यवस्था बनाई है, ये कानून बनाया है और ये व्यवस्था लोगों को बताई है कि जिसको कोढ़ हो जाए उसको क्या करना चाहिए, जिसको कोढ़ हो जाए उसको क्या बोलना चाहिए, अपने आप को क्या बोलते रहना चाहिए, अशुद्ध अशुद्ध बोलते रहना चाहिए, और उसको क्या रहना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा। और लिखा है उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। और आगे हम एक इसमें और पढ़ते हैं, 13 का ही हम पढ़ते हैं 9, 13 का 9 में पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए, 100 पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो, तो उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो, तो याजक जाने की उसके चर्म में पुराना कोढ़ है ना। जैसे वो बता रहा है कि जिसकी जो चमड़ी है वो क्या हो जाए, सफेद रंग की हो जाए, क्या हो जाए, चमड़ी कैसे रंग की हो जाए, सफेद रंग की हो जाए। और ये जो रोम है, रोम कईयों के क्या होता है कि जख्म जहां हो जाते हैं तो उसके बाद जब जख्म ठीक होता है तो ये जो रोम के निशान होते हैं वो बीच बीच में जख्म में काले काले से धब्बे धब्बे से दिखने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उसकी निशानी बता रहा है कोढ़ की। वो कहता है कि तो याजक जाने की उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद ना रखे क्योंकि वह अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म से फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहां कहीं याजक देखे रोगी के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया और वह शुद्ध ही ठहरे। आगे लिखा, पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े तब वह अशुद्ध ठहरे। मतलब ये भी कई तरह की बीमारियां होती होंगी चमड़ी की। कोढ़ के रोगी को ही अशुद्ध माना जाता था, तो ये उसकी निशानी है। उसकी क्या बता रहा है, वो निशानी बता रहा है कि लिखा, पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े तो तब वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। वह क्या है, मतलब जब चमड़ी पूरी क्या हो जाती है, चमड़ी गल जाती है। चर्महीन का मतलब जब चमड़ी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है,
हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि वैसा चर्महीन और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो तो याजक रोगी को शुद्ध जाने वह शुद्ध है। वह क्या है? शुद्ध है। और आगे लिखा, फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन या लाली लिए हुए उजला दाग हो तो वह याजक को दिखाया जाए, और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े और उसके रोए भी उजले हो गए हों तो याजक ये जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। क्योंकि कोढ़ की ये निशानी होती थी कि अगर मान लो उसका जख्म ठीक हो गया है ना, मान लो वो ठीक हो गया जख्म, लेकिन अगर उसके जो रोम है वो काले नहीं दिखाई दे रहे, वो भी सफेद दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये अभी भी क्या है? कोढ़ है, ये अशुद्ध है। लेकिन अगर उसके जख्म में वो रोम के काले काले दाग दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये इसको वो कोढ़ वाला रोग नहीं है, ये शुद्ध है। कैसे शुद्ध और अशुद्ध ठहराया जाता था? तो ये यहाँ पर कौन ये सारा कुछ डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है कि ये कोढ़ी है या नहीं है? कौन डिसाइड कर रहा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जब उन 10 कोढ़ियों को कहा कि जाओ जाकर अपने आप को, क्योंकि याजक ही सिलेक्ट करेगा अब कि तेरे को कोढ़ है, तो जब वो गए होंगे तो क्या हुआ होगा? जब याजक के पास गए होंगे तो याजक ने क्या बोला होगा? आपको पता है, जब वो ठीक हो जाते थे तो उसके बाद भी उनको बहुत सारी 7 दिन उनको फिर भी परिवार से क्या रहना पड़ता था? अलग रहना पड़ता था। बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे नियम को पूरा करने के बाद फिर वो अपने परिवार से मिल सकते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर वो जो 9 कोढ़ी चंगे हुए तो उनको क्या था? जल्दी जल्दी हम 7 दिन की वो पूरी करें और उसके बाद क्या करें? क्योंकि बड़े दिन हो गए, हम अपने परिवार से नहीं मिले, अपने बच्चों से नहीं मिले, हम क्या करें? तो वो चले जाते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे लोग है ना, बहुत दिन हो गए शादियों में नहीं गए, शादियों में चले जाते हैं, पार्टियों में नहीं गए, पार्टियों में चले जाते हैं। आज भी ये 9 कोढ़ी की तरह लोग करते हैं, लेकिन प्रभु पूछता है वो कहाँ है? ऐसे पूछता है प्रभु। क्या करता है प्रभु? कि वो क्या उनको नहीं चंगा करा मैंने? वो कहाँ है ना? आज जो यहाँ कलीसिया में नहीं है, जिनके जीवन में खुदा ने वो काम किए जो कोई नहीं कर सकता था, है ना, लेकिन प्रभु पूछता है हर बार कि वो कहाँ है जिनको मैंने क्या किया था, जिनके जीवन में मैंने शर्मिंदगी को दूर किया, जिनके जीवन में मैंने उपकारों को किया। हर संडे प्रभु की मौजूदगी यहाँ पर होती है कि नहीं? उसकी प्रेजेंस होती है कि नहीं होती? तो प्रभु पूछता है, क्योंकि उनके जीवन में काम किसने किया? हमने नहीं किया। जब देखो हमने काम नहीं किया फिर भी हमें दुख होता है कि देखो वो परमेश्वर से काम लेके और संगति में नहीं आते, हमें भी दुख होता है। तो परमेश्वर भी पूछता है कि वो 9 कोढ़ी कहाँ है? क्या मैंने 10 को चंगा नहीं करा था? हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे लिखा है, फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया और फोड़े के स्थान में उजली या सूजन या लाली लिए हुए उजला दाग हो तो वह याजक को दिखाया जाए, और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े और उसके रोए भी उजले हो गए हों तो याजक ये जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है और फोड़े में से फूटकर निकली है। परंतु यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोए नहीं है और वह चर्म से गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद रखे। क्या करे? 7 दिन तक क्या रखे? और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। क्या करे? क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह दाग ना फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। देखो कितना नियम था ना,
कैसे नियम था। और आगे लिखा, यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चर्महीन दाग लाली लिए हुए उजला या उजला ही हो जाए तो याजक उसको देखे, और यदि उस दाग में के रोए उजले हो गए हों तो वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े तो वह कोढ़ है। हालेलुया। लिखा, उस जलने के दाग में से फूट निकला है, याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि इसमें कोढ़ की व्याधि है। तो ये सारे हम लोग आगे जाकर अगर आप पढ़ोगे इसको तो लिखा है आगे यहां पर, यहां पर अगर आगे जाकर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं कि इसको अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो देखोगे, पता चलेगा कि अगर याजक ये कह भी देता है कि ये ठीक हो गया, इसको ये शुद्ध है, अब इसके अंदर जो भी अशुद्ध बीमारी थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो वो क्या करते थे, फिर उनके लिए 7 दिन उनको फिर से अलग रहना पड़ता था। अगर आप पढ़ते जाओ ताकि वो दोबारा से उनकी बॉडी में निकल ना आए, है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो सामरी व्यक्ति था, इसको तो यहूदियों ने नहीं रखा अपने पास चेक करने के लिए कि इसको चेक करते हैं, इसको तो कहा इसको ये तो आ गया क्योंकि ये तो यहूदी नहीं है, ये तो यहूदी नहीं है। तो जो 9 थे उनको अभी और भी परीक्षा से क्या करना था, गुजरना था ना। तो वो 9 लोग पहले फटाफट परीक्षा से गुजर कर क्या कहाँ चले गए, अपने घर को चले गए। लेकिन ये जो सामरी था, ये जो सामरी व्यक्ति था, ये प्रभु का क्या करने के लिए आया, ये धन्यवाद करने के लिए आया। और आपको पता है, देखो जो कोढ़ का रोग था, जब एक बार मरियम को कोढ़ होता है ना, मूसा की बहन को, मरियम को क्या आता है, कोढ़ का रोग होता है, तो वो भी उसी घड़ी जाकर चंगी नहीं हो जाती। कितने दिनों में चंगी होती है वो, कितने दिनों में? चलो पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 12 का 12 का 1 से पढ़ेंगे। 178 नंबर पेज है, 178 178 नंबर पेज। और यहां पर लिखा, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, है ना। मूसा ने क्या किया, एक कूशी स्त्री के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, है ना। मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम क्या करने लगे, मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी ये बात यहोवा ने सुनी। सोचो, मरियम ने क्या किया, एक ही बात बोली, वो कुड़कुड़ाने लगी, मूसा के ऊपर क्या करने लगी, वो कहने लगी, क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बातें करता है, हमसे भी क्या किया उसने, हमसे भी उसने बातें की है, ऐसे कुड़कुड़ाने लगी, है ना। तो ये बातें क्या करी, यहोवा ने क्या कर ली, सुन ली। आगे लिखा, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या स्वभाव का था, नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। क्या किया, तीनों को बोला परमेश्वर ने कि तुम तीनों क्या आ जाओ, मिलाप वाले तंबू के पास आ जाओ। और लिखा, तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हारून और मरियम को क्या किया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। परमेश्वर ने क्या कहा उन दोनों को कि मेरी बातें क्या करो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। वो कहता कि तुम दोनों तो नबी नहीं हो,
अगर नबी होते तो नबी हो तो मैं क्या करता हूं, मैं दर्शन के द्वारा क्या करता हूं, बात करता हूं, और या फिर मैं सपने के द्वारा क्या करता हूं, बात करता हूं, है ना। तो यहां पर लिखा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने खुद परमेश्वर ने मूसा की क्या दी, गवाही दी और कहा मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मेरे सब घरानों में क्या है, विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं गुप्त में नहीं बातें करता कि मैं कभी सपने में आ गया, कभी मैं दर्शन में आ गया, नहीं। मूसा से मैं कैसे बात करता हूं, आमने सामने और प्रत्यक्ष रूप में। मतलब हम ऐसे बैठते हैं सामने, आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो तुमने उस मूसा की क्या करी है, निंदा करी है, बुराई करी है। उस मूसा से मैं क्या करता हूं, आमने सामने बात करता हूं। जो तुम लोगों से या किसी और से मैं बात करता हूं तो वो मैं सामने बात नहीं करता बैठ करके, कैसे करता हूं, या सपने में, या मैं कैसे करता हूं, दर्शन में बातें करता हूं। लिखा, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सोच के देखो, मूसा क्या करने पाता है, यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे, है ना। मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए तो क्यों तुम्हारे अंदर डर नहीं आया कि परमेश्वर सुन रहा है। अगर हम किसी सेवक की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, जो हमारे लिए सिखाने में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारे अंदर डर आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम निंदा के शब्द अपने मुंह से बोलते हैं वैसे श्राप भी आते हैं। क्या आते हैं, श्राप, जैसे मरियम के जीवन में आया, है ना। तो आगे हम देखते हैं, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। क्या हो गई, ये हिम के समान, मतलब ऐसा जैसा सच में याजक अगर देखे तो बोलेगा हाँ सच में क्या है ये कोढ़। हिम के समान क्या हो गई, वो श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। वो क्या हो गई है, कोढ़ीन हो गई। क्योंकि जो हारून था वो भी एक याजक था। हारून क्या था, हारून क्या था, जब हारून ने देखा कि मरियम क्या हो गई है, कोढ़ीन हो गई है, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे। हालेलुया। जब भी आप सिखाने वाले या परमेश्वर के दास जिनको परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि हम अपनी योग्यता से कभी भी यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो पापी व्यक्ति थे, है ना। हम तो पापी इंसान थे, पाप में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर क्या की, दया की, हमें पाप से निकाला। हमें आपको परमेश्वर ने अलग किया, आप में से परमेश्वर ने हमें क्या किया, अलग किया, है ना। हमें परमेश्वर ने संसार से हम सबको अलग किया, लेकिन आप में से भी परमेश्वर अपने सेवकों को क्या करता है, अलग करता है ना। क्यों अलग करता है, क्योंकि कुछ खास क्वालिटी, जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने चेले थे, लेकिन वो ज्यादा समय किनके साथ बिताता था, हाँ, 3 चेलों के साथ। 3 चेलों से वो ज्यादा सीक्रेट की बातें शेयर करता था, ज्यादा बातें, ज्यादा समय वो किनके साथ रहता था, 3 चेलों के साथ, है ना। पतरस, यूहन्ना और याकूब। पतरस, यूहन्ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पार्शियलिटी करते हैं उनसे, जैसे आज भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं ये तो इनसे ज्यादा करते हैं, उनसे ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं। जिनमें क्या होती है, कुछ खास ऐसे क्वालिटी होती है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कोई पार्शियलिटी थोड़ी कर रहे थे कि वो 3 चेलों के साथ ज्यादा समय बिताते थे और बाकी 9 चेलों को वो कुछ नहीं समझते थे। हालेलुया। आंखें खोलो अपनी, ऐसे करो, ऐसे करो, सारे करो, ऐसे करके सारे करो। हालेलुया। किसी की भी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, सबकी ऐसे करके नहीं किसी ने भी वचन सुनना, ऐसे करके, है ना। कईयों की आंखें इतनी इतनी बंद रहती हैं, ऐसे,
आपकी आंखें क्या होनी चाहिए? आपकी आंखें खोल, ऐसे खोल कर आंखें ऐसे करो, ऐसे ऐसे रखो अपनी आंखों को। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें कैसे रहना है। नींद से प्रीति नहीं रखनी। आप जितना नींद से प्यार रखोगे वो वचनों में भी आपको क्या कर देगा? आपको सुला देगा। कोई वचन आपके पल्ले पड़ने नहीं देगा। अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना कि हम कौन सा वचन पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा क्या वचन पढ़ रहे हैं। पता है क्या वचन पढ़ रहे हैं अभी हम? बस एक जने को पता है। पता है? सबको पता है, क्योंकि अभी तो खुला हुआ है ना आपके सामने वचन, है ना। तो यहां पर लिखा फिर ये हारून क्या था? हारून क्या कहने लगा? मूसा को कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो क्या किया, मूर्खता की है, वरन पाप भी किया है। ये पाप हम पर लगने ना दे और मरियम को उस मरे हुए के समान रहने ना दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। लिखा, अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। मूसा ने प्रार्थना करी परमेश्वर से कि हे ईश्वर क्या कर? कृपा कर और मरियम को क्या कर दे? चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? है ना। वो कहता है कि अगर उसके पिता ने उसके ऊपर थूक दिया होता तो 7 दिन तक उसको शर्मिंदा नहीं रहना पड़ता। लेकिन इसने तो अपने मुंह से क्या किया? तेरे को बुरे शब्द बोले हैं। क्या किया? देखो, परमेश्वर मूसा से करी हुई बेइज्जती का क्या ले रहा है ना। वो कहता है कि अगर इसका पिता इसके ऊपर थूक देता तो क्या ये 7 दिन तक शर्मिंदा नहीं रहती? तो यहां पर लिखा, इसलिए वह 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे, उसके बाद वह भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम कितने दिनों बाद चंगी हुई? कितने दिनों बाद चंगी हुई? मरियम जिसको परमेश्वर ने चंगा करना था खुद, वो कितने दिनों बाद कोढ़ से चंगी हुई? लेकिन यहाँ पर 10 के 10 कोढ़ी कितने दिनों बाद चंगे हुए? तुरंत चंगे हुए। तभी तो प्रभु ने कहा, जाओ जाकर अपने आप को क्या करो? अपने आप को क्या करो? अपने आप को परमेश्वर को, अपने आप को याजकों को क्या करो? दिखाओ, और वो याजक तुम्हें क्या ठहराएं? शुद्ध ठहराएं, ताकि तुम अपने परिवार से मिल सको, अपने बच्चों से मिल सको। हालेलुया। तो कलीसिया, हमें ये जो बाइबल का ये जो वचन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को क्या किया? चंगा किया। ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के क्या बने रहना चाहिए? ऐसे धन्यवादी बने रहना चाहिए। परमेश्वर का क्या करना चाहिए? ऐसे धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर उपकार किए, देखो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे ऊपर उपकार करता है, प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन हमें दुखों से निकालता है, हालातों से निकालता है, अगर आपका विश्वास मजबूत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, जैसे अय्यूब के जीवन में कहता है, जिस बुरे समाचार से मैं डरता हूं, जिस विपत्ति से या बुरे समाचार से मैं डरता हूं, वही मुझ पर आ पड़ती है ना। क्योंकि आपको क्या करना है? कोई भी मुसीबत हो, कोई भी हालात हो, आपको डरना नहीं है। क्योंकि हम क्या करने लग जाते हैं? हमने सुना, हमने हालात सुना, या ऐसे कोई भी बुरा समाचार सुना, तो हम क्या करने लग जाते हैं? डरने लग जाते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस डरावनी बात से आप डरते हो, वही बातें क्या हो जाती हैं? होने लग जाती हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है? कभी भी कोई समाचार सुनते हो, जैसे घबरा जाना एकदम से, ऐसे चिंता करने लग जाना, हाय अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप विश्वास से बोलोगे, नहीं, मेरे लिए कुछ गलत मेरे पिता ने होने ही नहीं देना, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे बच्चों के साथ है, वो मेरे बच्चों की भी रक्षा करने वाला पिता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आपको पता है, परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्ट रखता है। तभी तो परमेश्वर कहता है कि तू बच, मैं तेरा, वो आपके घराने की भी चिंता करता है। वो कहता है पहले तू बच,
उसके बाद मैं तेरे घराने को भी क्या करूंगा। वो आपको ऐसा नहीं कि आपसे वो प्यार करता है क्योंकि आप प्रार्थना करते हो, आप संगति में आते हो, आप चर्च में आते हो, तो आपसे वो प्यार करता है, आपके बच्चों से नहीं करता। बोलो, वो आपके बच्चों से भी प्यार करता है, आपके घराने से भी प्यार करता है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है पहले तू अच्छे से चल, पहले तू बच, उसके बाद मैं क्या करूंगा। हालेलुया। विल्सन क्या बोला मैंने अभी, क्या वचन बताया, बताओ बताओ, अभी मैंने कौन सा वचन बताया। नहीं, आप विल्सन थोड़ी हो। बताओ बेटा। देखो, हम यहां पर क्या करने, आप यहां पर क्या करने आए हो। हाँ, क्या करने आए हो। हम सब यहाँ पर वर्शिप करने, और क्या करने आए हैं, वर्शिप भी करने आए हैं, प्रभु की स्तुति करें, और क्या करने आए हैं, वचन सुने, वचन सीखे। आज हमें पिता क्या सिखाना चाहता है, क्यों परमेश्वर आपको हर संडे यहाँ पर लाता है, क्यों लाता है ना। क्यों आप रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, जब वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पेट दर्द हो रहा है, आप कहते हो चल, बहाने मत बना, चल जा स्कूल। किस लिए भेजते हो। तो हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, लेकिन सोने तो नहीं आए, या फिर शैतान को मौका देने तो नहीं आए कि वो सारे वचन आए और चोरी करके ले जाए। बोलो, चोरी करके ले जाता है ना शैतान। जैसे अभी मैंने इससे पूछा, अभी मैंने कौन सा वचन बताया, बोलो, किसी और को पता है मैंने कौन सा, हाथ खड़ा करो जिसको पता है कौन सा वचन बताया है ना। तू बच, मैं तेरा क्या करूंगा, क्योंकि वो क्या करता है, आपके घराने को भी क्या करता है। इसलिए आपको वो कहता है पहले तू बच, तू अच्छे से चल, उसके बाद मैं तेरे बच्चों को भी बचाऊंगा, तेरे पति को भी बचाऊंगा, तेरे पूरे परिवार को बचाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब हम ही नहीं बचे, है ना, हम ही खरे नहीं है, हम ही वफादार नहीं, अपने बच्चों को देख देख कर अपना मन खराब करते रहते हैं, है ना, अपना हम ही खुद मजबूत नहीं हुए। हालात में कुछ भी हालात आ जाए, नहीं मेरा परमेश्वर है, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पिता क्या करेगा, मेरा परमेश्वर इन हालात में मेरे बच्चों को नहीं रहने देगा। आपको पता है अय्यूब के ऊपर मुसीबत क्यों आई, वो डरता था, वो डर रखता था अपने बच्चों के प्रति। वो कहता था कि कहीं ऐसा ना हो इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया हो, क्योंकि ये तो कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं करते, कभी भी प्रार्थना नहीं करते। तो अपने बच्चों की क्या करता रहता था, चिंता करता रहता था। तो वही वो कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर, तो आ गई ना बच्चों के ऊपर मुसीबत, है ना। एक ही जगह वो बैठकर पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी कर रहे थे, है ना, तो ऊपर से छत गिरी और सातों के सातों बच्चे क्या हो गए, मर गए, है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किसी भी डरावनी बात से डरना नहीं है, क्योंकि डर तुरंत हमें कौन देता है, शैतान। शैतान कहेगा डर, तू डर, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मैंने तुम्हें डरने वाला आत्मा नहीं दिया। आप एक कुत्ते के सामने अगर डर करके आगे आगे भागोगे तो वो क्या करेगा, आपको वो पीछे पीछे भागेगा और वो पक्का आपको काटेगा। अगर आप उससे डर करके भागोगे तो वह, क्यों शैतान चाहता है कि आप डरो, क्योंकि जब तक आपके अंदर दलेरी रहेगी वो काम नहीं कर पाएगा। वो काम एक कुत्ते के सामने जब आप खड़े होते, वो मान लो झूठा झूठा भौंक रहा है, आप डरने लग गए, या कोई बच्चा डरने लग गया, वो भागने लग गया, तो कुत्ता भी क्या करता है, और तेजी से भागता है। आप और तेजी से भागोगे, वो और तेजी से भागेगा। लेकिन अगर आप दलेर हो गए, डर खत्म कर दिया, चल तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे पकड़ा, पत्थर हाथ में है भी नहीं, ऐसे करके झूठी मोटी क्या करा, पत्थर पकड़ा, ऐसे करके तेरी, ऐसे करके ऐसे ही करा एक्शन, वो क्या करेगा। तो इसी प्रकार हमें परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर कहता है कि शैतान क्या करो, सामना, शैतान का क्या करो, सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तक आप सामना नहीं करोगे, डरते रहोगे, आपको सामना करना है, शैतान का क्या करना है। और हमारा जो युद्ध है ना, कलीसिया में खुदावंद सिखाता है, आपके बच्चों के साथ आपका युद्ध नहीं है, आपके पति के साथ आपका युद्ध नहीं है ना, आपके पति के साथ नहीं, आपके बच्चों के साथ नहीं है, आपका युद्ध है शैतान के साथ।
आपको बच्चों के साथ नहीं लड़ने लग जाना, ओए तू सुधरता नहीं, तू बदलता नहीं, तू ये नहीं करता। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें डांटो। परमेश्वर का वचन कहता है जो पिता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। वो उसका क्या है? वो बैरी है उसका, जो उस पर छड़ी नहीं चलाता। उसको डांटो, लेकिन उससे ज्यादा आप परमेश्वर के आगे जाओ, घुटने टेको, आप शैतान से युद्ध करो। शैतान को बोलो चल, गंदी नेगेटिव चीजें, गंदी आदतें, गंदी बुराई, गंदी सोचें जो मेरे बच्चों के अंदर है, निकल बाहर यीशु के नाम से, है ना। आपको अपने बच्चों से लड़ाई करोगे तो अपने बच्चों से रिश्ता खराब हो जाएगा, पति से लड़ाई करोगे तो पति से रिश्ता खराब हो जाएगा, फिर आपके घर में भी चीखम चिल्ली चलती रहेगी। लोग बोलेंगे अच्छा ये जब से चर्च जाने लगी है, इनके घर में तो रोज लड़ाइयां होती हैं, है ना। लेकिन हमें परमेश्वर सिखाता है अब तुम्हें पति को नहीं कुछ भी बोलना। मैंने एक दिन प्रार्थना में गवाही बताई थी अपनी, एक हमारी बहन थी अमृतसर में, बताई थी ना। जो रोज सुनते हैं उनको पता होगा, जो सुनते नहीं उनको क्या पता। एक बहन की मैंने गवाही बताई थी, उसने अपने पति से लड़ना छोड़ दिया, है ना। अपने पति से क्या करना छोड़ दिया? वो कहता आजकल राज तो बड़ा खुश रहती है, क्या बात है, मैं पानी मांगता हूँ गोलियां खाने के लिए तो पानी देती है ना। मैं माचिस मांगता हूँ तो माचिस खुशी खुशी ला के देती है, क्या चक्कर है? वो कहती मेरे को पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, निश्चिंत हो गई। और आपको पता है उसका पति ट्रक ड्राइवर था, नशे करता था, पक्के वाले नशे करता था। आज आप चलो, कभी मौका मिलेगा तो आपको मिला कर लाऊंगी, दोनों पति पत्नी सेवा करते हैं, रूहें बचाते हैं। और ऐसा नहीं उसने ड्राइवरी छोड़ दी है, आज भी वो ड्राइवर है, लेकिन नशा नहीं है ना। ड्राइवरों को लगता है कि बिना नशे के हम ड्राइवरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ करा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। जब उस बहन ने सीख लिया कि मेरी लड़ाई मेरे पति से नहीं है, क्योंकि रोज पति से लड़ती थी, तू कब छोड़ेगा, तू मरता नहीं, तू ये नहीं करता, आज फिर डप के आ गया, ये वो, है ना, रोज पति से लड़ना। फिर उसने सीख लिया पति से नहीं लड़ना, किससे लड़ना है? जब उसने शैतान से लड़ना सीखा, उसने आउट करना शुरू किया, प्रार्थना में उसको भगाना शुरू किया, तो वो भाग गया, है ना। तो ऐसे ही हम शैतान ये चाहता है कि तू घर में लड़ाई करती रहे, इनसे लड़, क्योंकि वहां लड़ने से कोई फायदा होना है नहीं। शैतान यही चाहता है तू इनसे लड़, देख आज फिर पी के आ गया, दिखाएगा हालात। आंखों से क्या करेगा? क्योंकि ये जो हमारी 5 इंद्रियां है, ये कान, ये आंखें और ये मुंह, ये 5 इंद्रियां, ये क्या करती हैं? ये हमें अविश्वास की ओर लेके जाते, दिखाएंगी, आंखों से हालात को दिखाएंगी, देख आज फिर पी के आ गया। कानों से सुनाई देगा, देख तेरा बेटा वहां गिरा पड़ा है ना, दारू पी के, तेरा बेटा देख वहां पर ऐसे कर रहा है, गलत काम कर रहा है। कानों से क्या करेगा? ये हालात को सुनाएगा, और मुंह से हम बोलेंगे ले इसने नहीं कभी भी ठीक होना, कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती लेकिन ये नहीं ठीक हो सकता, ऐसे करके फालतू के शब्द वो हम बोलना शुरू करेंगे। तो शैतान ये चाहता है तुम आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से क्या करो, बोलो, तुम करो उनसे युद्ध। लेकिन हम गलत जगह अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारा युद्ध किसके साथ है? परमेश्वर ने साफ साफ बताया, कौन सी बात छुपाई है? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के साथ नहीं है। किसके साथ है? शैतान और उसकी सेना के साथ। तो पति खराब है, पति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, संगति में नहीं आने देता, तो पति से नहीं लड़ना, किससे लड़ना है? शैतान से। बच्चे खराब हैं, अनाज्ञाकार हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, आपकी बात को नहीं सुनते, तो किससे लड़ना है? शैतान से लड़ो। बैठो, घुटने टेको प्रभु के आगे और कहो खुदावन से, खुदा मैं विश्वास करती हूँ आपने उन्हें छुड़ा लिया, आपने उन्हें बचा लिया, मेरे बच्चों को आजाद कर दिया है, ये मेरे बच्चे आजाद है, मेरे बच्चे आज्ञाकार है, मेरे बच्चे हर बुराई से, गंदे कामों से, गंदी सोचों से मेरे बच्चे क्या हो चुके हैं? बाहर आ चुके हैं। आप विश्वास से घोषणाएं करते जाओ और परमेश्वर आपके कामों को निश्चय करेगा। हालेलुया। निश्चय, अगर आप सही जगह युद्ध करोगे तो परमेश्वर कहता है ये युद्ध तेरा नहीं है, तुझे युद्ध लड़ना भी नहीं पड़ेगा, तुझे युद्ध मैं लड़ूंगा तेरी ओर से, मैं हराऊंगा शैतान को, मैं भगाऊंगा इसको। लेकिन हमें क्या एक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, झूठ वाला पत्थर लेकर दिखाना तो पड़ेगा मैं नहीं डरता। बेशक अंदर से क्या कर रहे हैं, जैसे दाऊद कहता है मैं ऐसे, बेशक हम कुत्ते से डर लग रहा है ना, मैं दिखाऊंगी एक्शन करके, मैं नहीं डरती, चल ऐसे पत्थर मारेंगे, है ना। तो एक्शन तो आपको करना पड़ेगा,
आपको दलेरी, शैतान को पता चलना चाहिए आप डरे हुए नहीं हो, आप दलेर हो। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। और उसने कहा है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, आज का वचन हमें सिखाया रहा है परमेश्वर का कि हमें क्या बने रहना है, धन्यवादी। क्या करना है, सदा उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है, इसलिए सदा उसका क्या करना है। ऐसा नहीं उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है वो थोड़े समय के लिए, कब की है, तो सदा क्या रहो, धन्यवादी रहो, आनंदित रहो। सदा परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो, निश्चिंत रहो कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। कितनी भी आपको रुकावटें दिख रही हैं, कोई भी मुसीबत दिख रही है, आप बोलो मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए बोलो मेरे लिए नहीं है, ये जो दिख रहा है ये झूठ है, ये शैतान झूठ दिखा रहा है। मेरा बच्चा आज्ञाकार है, मेरा पति बदल चुका है, मेरे पति के जीवन से क्रोध जा चुका है, ये सब झूठ है, ये सब क्या है। तो कलीसिया में एक वचन देखेंगे भजन संहिता में 86, भजन संहिता 86, उसका हम पढ़ेंगे 8। क्योंकि हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर के तुल्य कोई और, परमेश्वर के तुल्य कोई और, आपका भला करने वाला कोई और है ही नहीं, आपको चंगा करने वाला कोई और है ही नहीं, आपके दुख को, आपकी मुसीबतों को दूर करने वाला कोई और है ही नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर वचन में लिखा है, हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया, है ना। देवताओं में कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और ना किसी के काम तेरे बराबर है। आगे लिखा, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी। जिन जातियों को, जितनी जातियों को परमेश्वर तूने बनाया है, और ये जातियां ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जातियां नहीं, ये जातियां परमेश्वर कहता है जातियां तो जानवरों में होती हैं। जातियां किन में होती हैं, है ना। ये शेर है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये बैल है, ये घोड़ा है, ये जातियां हैं, इनको बोलते हैं जातियां। मनुष्य में कोई जाति नहीं है, मनुष्य अपनी मनुष्य जाति है, मनुष्य में और कोई दूसरी जाति नहीं है। ये जातियां, ये जानवरों की जातियां, जो जात पात मानते हैं समझ लो वो जातियां जानवरों की जातियां मान रहे हैं, है ना। तो मनुष्यों में कोई भी और दूसरी जाति नहीं है, मनुष्य ही है, मनुष्य जाति है। तो यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत और तेरे नाम की महिमा करेंगी। तेरे नाम की क्या करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। तू महान है और तू क्या है, आश्चर्य कर्म, केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि तू ही क्या है। आप देख लो, जैसा काम हमारा परमेश्वर करता है कोई और कर सकता है, बोलो। जैसा ये मनुष्य बनाया है कोई और बना सकता है, बोलो बोलो सारे। सबको विश्वास है, अगर साइंस तरक्की भी कर ले तो वो रोबोट बना सकती है, लेकिन इंसान नहीं बना सकती, रोबोट बना सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है केवल तू ही परमेश्वर है। सच में उसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, किसी में इतनी ताकत है ही नहीं कि कोई परमेश्वर के जैसे काम कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जैसे जो समय आपको प्रार्थना का परमेश्वर ने दिया है ना, वो बड़ा बेस्ट समय है, लेकिन उस बेस्ट समय को आप गवा देते हो। आप सो करके, आलस करके उस समय को क्या कर देते हो। इतना आशीषों भरा वो समय है, इतना बरकतें देने वाला वो समय है, लेकिन अगर आज आप डिसीजन लेकर के जाओगे कि मैंने उस समय को अब गंवाना नहीं है,
मैंने उस समय में क्या प्राप्त करनी है। कई सोचते हैं नहीं हम जुड़ते हैं लेकिन उस समय नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते भाई? क्या वो आपको रात को उठाया जाता है? नहीं। क्यों नहीं उठ पाते भाई? 5 बजे का समय कोई ज्यादा समय तो नहीं है। क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि आपके अंदर अभी भी एक शारीरिक मन है जिसको आपने निकाल करके क्या करना है? फेंकना है, उखाड़ना है इसको। क्योंकि क्यों नहीं उठ पाएंगे? ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता? बोलो, ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता? बोलो, क्या 5 बजे हम नहीं उठ सकते? उठ सकते हैं। क्यों नहीं उठ सकते? अगर आपको कोई दर्द होता हो तो पूरी रात नहीं आप सोते, तब कैसे जग लेते हो पूरी रात? कहीं पे दर्द होता है तो आप कहते हो सारी रात नहीं मैं सो पाई, दर्द होता रहा, तब कैसे जाग लेते हो? हाँ, अब पूरी रात सो करके 5 बजे भी कहते हो नहीं हमसे नहीं उठा जाता, हमारे बस की तो नहीं है। हाँ, उठ जाते हैं, बाद में हो जाते, कर लेते हैं, प्रार्थना तो करते, लेकिन वो समय आपने क्या कर दिया? वो अनुग्रह का समय था, वो आशीषों का समय था, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना, जब आलस उलस करके नींद नूंद पूरी करके फिर आप उठे हो तो वो आशीषें आप नहीं ले पाओगे, फिर नहीं ले पाओगे, है ना। तो क्या करना है आपको? जो समय आपके लिए खुदा ने ठहराया है उस समय पर अगर हम उस समय पर नहीं बैठते हैं, नहीं उठते हैं, आलस को अपने जीवन से नहीं खत्म करते हैं, तो परमेश्वर आलसी व्यक्ति के बारे में क्या कहता है? ये आप भजन संहिता में नीति वचन में पढ़ लेना। क्या कहता है परमेश्वर आलसी व्यक्ति के बारे में? परमेश्वर कहता है जो आलसी होएगा उसके खेत में क्या होएगा? जैसे आलसी के खेत में इतना इतना घास होएगा, फसल नीचे रह जाएगी और घास क्या हो जाएगा? और आगे लिखा है जो आलसी व्यक्ति होगी उसकी छत एक दिन चोने लग जाएगी, क्योंकि उसने कभी अपनी छत के ऊपर से घास नहीं हटाया और उसकी लिपाई नहीं करी। पहले कच्चे छत होती थी ना, तो उसके ऊपर अगर घास उग गया तो बारिश आएगी तो उस छेद में क्या जाएगा, है ना। अगर उसको घास को उखाड़ कर उसकी लिपाई नहीं करी आलसी व्यक्ति, तो बाद में जब बारिश आएगी तो उसकी छत टपकने लगेगी। ये बताया है। बताओ कितनी गहरी बातों को हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों को सिखाता है। आलस को सबसे पहले, क्योंकि आलस हमारे जीवन में ऐसा पाप है जो हमें हमारे परमेश्वर से क्या करता है ना। आपको लगता है ये नॉर्मल सी बात है, बाद में तो हम करते ही हैं प्रार्थना, लेकिन उस समय तो आपने आलस किया ना। बोलो, ये आलस एक पाप है। और आपको लगता है ये छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे काम है जो हम गलतियां जो हम करते हैं। आपको पता है ये छोटी छोटी गलतियां जब आप करते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बड़ा आलस कर रहे हो। फिर बड़ा आलस हो जाएगा, बड़ा पूरा दिन आप प्रार्थना के बिना निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये सारा काम किसने किया? आलस ने किया, शैतान ने नहीं किया। सारा कसूर बेचारे शैतान पर डाल दो। शैतान ने नहीं किया, किसने किया? ये आपने किया, आपने आलस किया। हाँ, आपने ऐसे एक्टिव हो जाओ, उठो और बैठो प्रार्थना में, देखना परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करता है, देखना आपकी सेहत कैसे अच्छी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उगते हुए सूरज को वो देखा करते थे, तो वो कभी भी बीमार नहीं होते थे। चश्मे कभी देखे थे बुजुर्गों के? चश्मे नहीं लगते थे उनको, क्योंकि वो उगते सूरज को क्या करते थे? देखते थे। हालेलुया। अभी हम एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 119। का हम पढ़ेंगे 68। अगर हम 65 से पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 746 नंबर पेज है। यहां लिखा, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। कैसे भलाई की है? वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर हर काम कैसे करता है? कैसे करता है बताओ? वचन के अनुसार। वो आपको चंगा भी करेगा, कैसे करेगा? वचन के अनुसार, है ना। आपको सत्यानाश के गड्ढे से निकालेगा, कैसे निकालेगा? वचन के अनुसार। आपको गरीबी से निकालेगा, कैसे निकालेगा? वचन के अनुसार। तो लिखा, हे यहोवा तुमने
तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। है ना, जब आप चाहते हो कि मेरे मन से सारा दुख खत्म हो जाए, जो मन भटकता है इधर उधर, वो क्या हो जाए, वो सही हो जाए, तो हमें क्या करना है? हमें भी दाऊद की तरह क्या करना है? वचन को मानना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मैं क्या था? दुखित था और भटकता था, लिखा, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। अब मैं तेरे वचन को क्या करता हूं? तू भला है और भला करता भी है। परमेश्वर क्या है? क्यों हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है? क्योंकि वो भला परमेश्वर है और वो हमारे साथ सदा क्या करता है? भला ही करता है। क्या करता है? भला करता है। और आगे लिखा, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपनी विधियां, हालेलुया। क्योंकि जिनको भी परमेश्वर की बातों की समझ नहीं आती, परमेश्वर की आज्ञाओं की समझ नहीं आती, वो सारे परमेश्वर के आगे जाया करो। परमेश्वर को कहा करो, परमेश्वर मुझे अपने मार्गों पर चलना सिखा, मुझे अपनी विधियों पर चलना सिखा। परमेश्वर जैसे दाऊद परमेश्वर के आगे जाता है, परमेश्वर मुझे चलना सिखा अपने मार्गों पर। परमेश्वर मुझे भला करना सिखा, मुझे अपने साथ प्रेम करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे अपने वचनों को मानना सिखा। परमेश्वर, हम हर बात के लिए क्या कर सकते हैं? अपने परमेश्वर के आगे जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप मुझे सिखाओ। हालेलुया। तो हमें 9 कोड़ियों की तरह नहीं बनना, हमें उस सामरी व्यक्ति की तरह बनना है जो यहूदी भी नहीं था। उसने ऐसे ही 9 के साथ चिल्ला दिया, प्रभु मुझे भी क्या कर, है ना। जब वो ऐसे 9 चिल्ला रहे थे तो उसने देखा ये चिल्ला रहे हैं, ये कोड़ी है, ये कह रहे हैं प्रभु मुझे क्या कर, तो उसने भी क्या किया? चिल्लाया कि मुझे प्रभु क्या कर, मुझे चंगा कर। तो जब वो 10 के 10 प्रभु, आपको पता है प्रभु के पास एक कोड़ी आता है और कहता है प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे क्या कर, मुझे शुद्ध कर। उसको पता है कि मेरे को क्या होना है, सिर्फ चंगा नहीं होना, शुद्ध होना है। वो कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर दे। तो प्रभु ने आगे क्या कहा? मैं चाहता हूं। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहता। इसको कोढ़ को ठीक होने में पता, परमेश्वर ने मरियम को ठीक करने में 7 दिन लगा दिए थे, ऐसा कहा प्रभु ने? नहीं। क्या बोला? हाँ मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा, है ना। और प्रभु ने उसको छुआ और वो क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया, बिल्कुल, है ना। क्योंकि शुद्ध होना मतलब याजक को जाकर दिखाना, जाकर क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया। तो हमें भी क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से कि पिता तू तो चाहता है, तेरी तो चाहत है कि मेरे बच्चे बदल जाए, मेरा पति बदल जाए। ये परमेश्वर की क्या है, ये पिता चाहता है। जैसे उसने कहा बड़ा, हमें परमेश्वर के आगे नम्र ऐसे, है ना। वो जो कोढ़ी व्यक्ति था वो कैसे जाता है प्रभु के आगे, नम्र होकर के। प्रभु यदि तू चाहे, ऐसे नहीं प्रभु तू तो प्रभु है, तू तो लाखों लोगों को चंगा करता है, मुझे भी क्या कर, मुझे चंगा कर, ऐसे अकड़ के नहीं। जैसे हम कई बार क्या होता है, दूसरे लोगों की गवाहियां सुनते हैं ना तो मन में दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो घर में जाके ले अब देख लो, वो मेरे बाद में आया था, उसकी गवाही बन गई। प्रभु मेरी गवाही क्यों नहीं है, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर किनके जीवन में काम करेगा, जो नम्रता से परमेश्वर के पास आएंगे। नम्र, क्योंकि जो नम्र व्यक्तियों को क्या करता है, प्रेम करता है, घमंडियों का वो विरोध करता है, दिनों पर लिखा अनुग्रह करता है, नम्र व्यक्तियों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है ना। तो सच में हमें नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के सामने जाना है और हमेशा अपने परमेश्वर का धन्यवादी बने रहना है ना। हर बात में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर बात में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद। कोई समाचार भी सुनते हो तो धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे साथ हो, अच्छा हो चुका है, अच्छा हो चुका है, मेरा बच्चा बदल चुका है, मेरा बच्चा बुरी संगति से बाहर आ चुका है, बुरे कामों से बाहर आ चुका है। घबराना नहीं है,
चिंता नहीं करनी अब क्या होएगा, अब कैसे होएगा, कैसे सारा कुछ ठीक होएगा। सारा कुछ ठीक करने वाला आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका घराना हो, वो आपकी प्रार्थनाओं से आपके घराने को भी बचाएगा, आपके परिवारों को भी बचाएगा, आपको ब्लेस करेगा। बस आपको क्या करना है, खुद खुदा के साथ क्या रहना है, क्या रहना है, और उन 9 कौड़ियों की तरह नहीं बनना, परमेश्वर के साथ धन्यवादी बने रहना। हमने पिता से जीवन पाया है, हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। हालेलुया, उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। जब आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना इकलौता बेटा मेरे लिए क्या कर दे, बलि कर दे, तो ये क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था कि हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए अपना इकलौता बेटा। और परमेश्वर ने वहां पर कहा बलि का इंतजाम, बलि का इंतजाम खुद किसने किया, किसने किया, वहां पर परमेश्वर ने किया। तो ये हमारे लिए जो बलि चढ़नी थी उसका इंतजाम किसने किया, उसने अपना इकलौता बेटा पृथ्वी पर भेजा मनुष्य की तरह। आपको पता है क्यों वो माँ के गर्भ से, क्यों वो ऐसे कहीं मिल क्यों नहीं गया यीशु मसीह जंगल में पड़ा हुआ, ये तुम्हारा मुक्तिदाता है, ये उद्धार करता है, क्यों उसने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया, बताओ। अगर वो परमेश्वर की सामर्थ से पैदा हुआ था तो परमेश्वर की सामर्थ से ऐसे भी तो आकर के यहाँ पर लेट सकता था, बताओ। वो क्यों माँ के गर्भ से पैदा हुआ, क्योंकि वो हर दर्द को पता कर सके कि दर्द होता क्या है, दर्द सहना क्या है, दर्द क्या चीज है। क्योंकि जब वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ तभी तो दर्द का पता चलेगा। हालेलुया, ताकि वो आपके दर्द को फील कर सके, है ना, आपको पता चले कि प्रभु ने मेरे दर्द को क्या किया है, सहा है। जब उसको कोड़े मारे गए थे, लोग ये ना कहें अच्छा ये तो आसमान से उतरा है, इसको कौन सा कोई दर्द हो रहा होगा, है ना, ये तो उतरा है आसमान से। अगर डायरेक्ट प्रभु आसमान से उतरता तो लोग यही कहते अरे कोड़े खा रहा है, अरे इसको कौन सा कोई दर्द हो रहा है, क्योंकि ये तो आसमान से उतरा है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम आम इंसानों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा, बेशक परमेश्वर उसका पिता है, वो उसकी सामर्थ से पैदा हुआ है, लेकिन वो भी हम सब की तरह 9 महीने गर्भ में रहा है। हमारे जैसे वो 9 महीने गर्भ में रह करके उसने हर दुख को, हर तकलीफ को सहा है। जब वो छोटे से बड़ा हुआ है उसने भी हर तकलीफ को क्या किया है, सहा है। वो आम मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया ताकि वो हर दर्द को लोगों को पता चले, हाँ भाई ये इंसान है। अगर आप यीशु की तस्वीर देखो, मैं कल ऐसे गौर से, पता नहीं किसने ऐसे स्टेटस लगा रखा था, तो मैं ऐसे देखने लगी, थोड़ा जूम करा तो देखने लगी, पूरा ऐसे नाक फटा है, दांतों में से खून निकल रहा है, पूरे मुंह में से खून निकल रहा है। हम फील कर पाते हैं उस दर्द को, प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्द हमारे लिए सहा। फिर हम ये नहीं कहते अच्छा ये तो आसमान से उतरा हुआ प्रभु है ना। अगर वो सफेद कपड़ों में जवान का जवान आसमान से उतरता तो हम कहते हैं इसको दर्द नहीं होता। हालेलुया। लेकिन सच में उसने हमारे जैसे जन्म लिया, एक एक दिन उसने हमारे जैसे बिताया, बड़ा हुआ, है ना। 30 साल का हुआ तो वो प्रभु की इच्छा में चलने लगा, परमेश्वर के लोगों को हील करने लगा, चंगा करने लगा। 3.5 साल तक वो परमेश्वर के कामों को करता रहा, है ना। उसने अपना ज्यादा समय चेलों के साथ बिताया, चेलों को सिखाया, है ना, चेलों को सिखा करके गया प्रभु यीशु मसीह, और वो हम सब के लिए क्या हुआ, कुर्बान हुआ, है ना। तो हमें पता है कि क्या दर्द जो प्रभु ने सहा है ना। तो इसलिए हम अपने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हमें क्या दिलाया है, जीवन दिलाया है। जो आज आप जीवन जी रहे हो, आनंद का, शांति का, खुशियों का, आज आप गवाहियां देते हो बड़ी बड़ी, ये काम हो गया, वो काम हो गया। आज हम होते ही नहीं। कईयों को अगर शैतान काम करता है ना, वो दवाई भी लगने नहीं देता, दवाई नहीं लगती कईयों की बॉडी में, वो कितना भी इलाज कराते हैं आखिर में वो मर जाते हैं, दवाई काम नहीं करती। लेकिन हमारा प्रभु एक छोटा सा वचन भेजता है, जाओ हील हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। वो छोटा सा वचन ही हमारे जीवन में क्या करने लग जाता है, क्योंकि वो वचन जीवित वचन है। हालेलुया।
तो कलीसिया हम सबको क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवादी बनना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, आपको आशीष दे चुका है और बरकत दे चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।